तो हम बात कर रहे हैं ताहिर हुसैन के षड्यंत्र की। उसने फरवरी में दंगे कराए, लेकिन जनवरी में इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। आज उसके खिलाफ तीसरी चार्जशीट हुई है जो क्राइम ब्रांच ने करी है, और उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है। इसी पर बड़ी बहस कर रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील सिराज कुरैशी जी हैं, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ सुबई खान हैं, ये भी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही साथ वकील भी हैं। मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। मेरे साथ बिलाल खान हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आरिफ खान साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे दर्शक हैं। हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, अब से 6 लोगों में से हमारे 2 दर्शक होंगे। शिवम भाई, मैं आपके पास आया था लेकिन आपने मौका गंवा दिया क्योंकि आपका कनेक्शन जुड़ा नहीं था, आपने कनेक्शन को काट दिया था। तो कृपया उसको जोड़कर रखिए ताकि मैं आपके पास आ जाऊं। और अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कुछ एक्सप्रेशन दे दीजिए। सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? शिवम भाई शिवम जी को ठीक करो, क्या प्रॉब्लम है इनके साथ देखो। लेकिन सबसे पहले मैं बिलाल खान के पास चलता हूं। बिलाल, आपने कहा था कपिल मिश्रा पर एफआईआर नहीं हुई, आपने कहा अनुराग ठाकुर पर एफआईआर नहीं हुई, आपने कहा प्रवेश वर्मा पर एफआईआर नहीं हुई, लेकिन एफआईआर होने के जो केसेस पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, उसमें तो स्वरा भास्कर का भी नाम है, उसमें वारिस पठान का भी नाम है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम है, उसमें उमर खालिद का भी नाम है, और उसमें आपके सबसे बड़े आयोजक हर्ष मंदर का भी नाम है, जो मुसलमानों के नाम पे सिर्फ पिटीशन लगाते हैं और कुछ नहीं करते। बताइए, जवाब दीजिए, इनके खिलाफ भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए भड़काने के लिए? देखिए दीपक जी, मैं किसी का बचाव करने नहीं बैठा हूँ। बिल्कुल होनी चाहिए, हर किसी पर एफआईआर होनी चाहिए जो गलत कर रहा है। देखिए, दिल्ली के दंगों से जोड़कर किसे देखा जा रहा है? जब कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, मामला भड़क जाता है। कपिल मिश्रा तो पुलिस के सामने होकर धमकी देते हैं, वहां पर ये नहीं है कि छुप के कुछ हो गया, कुछ हो गया। अरे ताहिर हुसैन ने तो बम बना लिया, उसके बारे में नहीं बोलेंगे? ताहिर हुसैन ने तो बम बना लिया घर के अंदर, ताहिर हुसैन ने गुलेल बना ली, राजधानी स्कूल के अंदर गुलेल बन गई, किसने उसकी वेल्डिंग करी, पत्थर घरों पे कैसे पहुंच गए? ये क्यों बोला गया पिंजरा गैंग के व्हाट्सएप में? ये क्यों बोला गया कि महिलाएं अपने घर में गर्म तेल और गर्म पानी इकट्ठा रखें? जवाब दे बिलाल खान इसका। पूरे का पूरा सुनिए। जो आप कह रहे हैं ना, हम उसका बचाव नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं उनकी छत पे से जो ये गलत हुआ, लेकिन आप ये भी दिखाइए मोहन नरसिंह होर्न से जो गोलियां चल रही थी, वो वीडियो वायरल हुई, वो उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेंगे? वो भी जेल में है। सुनिए, हमें अंकित शर्मा की मौत का उसका दुख है, लेकिन आपको फैजान के बारे में भी बोलना पड़ेगा, अकबरी बेगम के बारे में बोलना पड़ेगा। जितने लोग मरे हैं दिल्ली के अंदर, वो हिंदुस्तान के लोग थे, उनके बारे में भी आपको बोलना पड़ेगा। आप एक तरफा नहीं दिखा सकते। हर आदमी के बारे में बोल रहा हूं मैं, तो कह रहा हूं हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपने अभी बात नहीं सुनी आशीष की कि आप जैसे लोग मुसलमानों को भड़काते हैं। ये देश आपके खिलाफ है, ये सरकार आपके खिलाफ है, ये मोदी जी आपके खिलाफ है, ये बीजेपी आपके खिलाफ है। यही भड़काते हैं ना, यही भड़काते हैं ना। हम, भारत का संविधान ही हमें राइट देता है ना, इसलिए हम जो हमारा भारत की सरकार होती है वो बिल पास करती है, अगर जो हम उसका वो नहीं कर सकते कि भारत का संविधान नहीं देता हमें राइट? बताइए, आप इसका सवाल का जवाब दीजिए। अगर हम कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम सीए का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जामिया में, चाहे शाहीन बाग में, कहीं भी कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं, हमको उठाकर जेल डाला जाएगा। बिलाल खान, जवाब सुन लीजिए। संविधान आपको प्रोटेस्ट का अधिकार देता है, पर शाहीन बाग को बंधक बनाकर ब्लैकमेलिंग का अधिकार नहीं देता। शाहीन बाग से बहुत दूर हुआ है, नहीं देता हुआ है, उसमें इंसानियत की मौत हुई है, दिल्ली के लोगों की मौत हुई है। मैं इस पे किसी को हिंदू मुसलमान नहीं करने बैठा यहाँ पर, मैं इसको सच्चाई की बात करने बैठा हूँ। 24 तारीख को जवाब दीजिए बिलाल खान, किसने की इसको जेल जाना चाहिए? रानी तिवारी के बारे में बात करिए आप, उसका आप एक अल्फाज नहीं बोलेंगे। जो उसकी वीडियो वायरल हुई, उसने भड़काया, उसने अपनी वीडियो में कहा तैयार हो जाइए, अब हम दिखाते हैं, हम मारते। जाफराबाद में किसको मारा गया? बात क्यों नहीं करते दीपक जी? दिल्ली के लोगों की बात करिए, कैसे हो गई? जवाब दीजिए, आम लोग, जवाब दीजिए बिलाल खान। उनकी क्या विचारों की क्या गलती थी? उनके जो रोडों पर चल रहे थे, जिनके घर जल गए, जो बर्बाद हो गए, उनका कोई जवाब नहीं है आपके पास। आपको सिर्फ ताहिर हुसैन दिखाई देता, उसके अलावा आपको कोई नहीं दिखाई देता। हम ताहिर हुसैन का बचाव नहीं कर रहे, ताहिर हुसैन गलत है, उसको जेल जाना चाहिए, ये आप पुलिस और कोर्ट देखेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सच्चाई के साथ आप भी रहिए सर। हम किसी का बचाव नहीं, मोहन नरसिंह होम क्यों नहीं जिक्र करते? वो वीडियो आपने भी देखी है, पुलिस और कोर्ट देखेगा तो मोहन नरसिंह होम को गोलियां चलाई जा रही थी, उस पे एक बार भी आपका सुबह यहाँ पर आइए आप। क्यों नहीं ताहिर हुसैन के लिए कोर्ट की बात होगी, उसकी आलोचना भी नहीं करेंगे, लेकिन कपिल मिश्रा के ऊपर डंडा लेके बरसेंगे। क्या दोगली बात नहीं है ये? क्या दोगली राय नहीं है? क्या दोगला देशभक्ति नहीं है? हो गया दिल्ली के अंदर, उनके
दीपक जी, बिलाल खान जी जो बोल रहे हैं उनकी बात से ही एक्चुअली सारी प्रॉब्लम का रूट कॉज पता चल रहा है। उनकी ये सोच है, प्लीज चिल्लाइए। बिलाल, अब हो गया आपकी बात। उसके अलावा मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात पूरी सुनी गई। आपने जो सवाल रखे हैं बिलाल को ऑडियो उन्हीं नहीं, का जवाब प्लीज, बिलाल दे से बात हो चुकी है। सुबह थी, 1 मिनट आपका। जी जी दीपक जी, देखिए इन्होंने कुछ सवाल रखे नेशनल टीवी पे, और जो बहुत सारे करोड़ों मुसलमान सुनते हैं उनके मन में भी ये बातें सुन के कहीं ना कहीं डाउट्स और डर आते हैं। तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। इन्होंने बोला कि कानून का विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपका संवैधानिक अधिकार बेशक है, लेकिन संविधान के दायरे में रह के, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी को ध्यान में रख के आप विरोध कर सकते हैं किसी भी कानून का, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने बोला कि बेल क्यों नहीं मिली सफूरा जरगर को। इनको ये पता होना चाहिए कि सफूरा जरगर की गिरफ्तारी पहले 10 अप्रैल को हुई थी, एक एफआईआर में जो चक्का जाम करने पे उनके खिलाफ हुई थी। उस एफआईआर में उनको बेल मिल गई थी, लेकिन 13 अप्रैल को उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया क्योंकि एक दूसरी एफआईआर में उनका नाम आ गया जिसमें उनके अंडर यूएपीए के चार्जेस लगे हैं। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो भारत की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट, जो टेरर को कॉम्बैट करने के लिए जो क्राइम्स होती है उनपे ये लगाई जाती है। यूएपीए बहुत सीरियस चार्ज है, तो इनको ये समझने की जरूरत है कि इसलिए बेल नहीं मिली। आप दिल्ली पुलिस को तो बोल देते हैं कि केंद्र के अंदर है, आपको अपने देश की कोर्ट्स के ऊपर भी भरोसा नहीं है, तो इस मानसिकता पे काम आपको करना पड़ेगा। आप देश को अपना नहीं मानते, आप पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हुए हुए कानून को अपना नहीं मानते, आप देश की कोर्ट्स को अपना नहीं मानते, आप देश की पुलिस को अपना नहीं मानते, तो ये अलगाववाद और ये बंटवारा आपके दिमाग में है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये बीज आपके दिमाग में कौन बो रहा है। और जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं कि उनको बेल मिल गई, या जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं कि उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, या उनके खिलाफ सीरियस एक्शन क्यों नहीं ले गए, उनमें से कितने लोगों के संपर्क या संबंध आपको आतंकवादी संगठनों से मिले हैं, आप ये समझने की कोशिश करिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर पीएसआई के हाथों में खेलेंगे, सिमी के हाथों में खेलेंगे, और देश को तोड़ने वाले, देश में आतंकवाद बचाने वाली एंटी नेशनल फोर्सेस के हाथों में खेलेंगे, तो आपको टेरर लॉस के हिसाब से सख्त आपके खिलाफ कानून लिया जाएगा। ठीक है, शिवम के पास चलता हूं। शुभ, बिल्कुल लास्ट सेंटेंस दीपक जी, जस्ट वन लास्ट सेंटेंस। ये जो हम आज देश की स्थिति देख रहे हैं, चाहे वो इन दंगों में हो, चाहे सीएए में, कश्मीर में हो, राम मंदिर में हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो, ये पिछले 70 सालों की ऑडिट रिपोर्ट है इस देश की, कि कुछ विधर्मी सरकारों ने कैसे इन सांपों को दूध पिलाया है, जो आज हम सबको मिलके डस रहे हैं। ठीक है, सीधे शिवम के पास चलता हूं। शिवम, आप दरभंगा से जुड़े हैं, मार्केटिंग मैनेजर है, मेरे एक दर्शक है। मुझे बताइए, दरभंगा से देख के आपको क्या लगा? क्या शाहीन बाग ठीक था? क्या दिल्ली दंगों की प्लानिंग, जैसा दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 1 महीने पहले दिल्ली दंगों की प्लानिंग शुरू हो गई थी, पुलिस ने तो लगभग ये कोर्ट की चार्जशीट में साबित कर दिया, फैसला कोर्ट को देना है। आपको शाहीन बाग को देखकर क्या लगा? क्या यह सच्चा देशभक्त आंदोलन था? बिल्कुल नहीं सर, वो कोई देशभक्त आंदोलन नहीं था। बोलते रहिए शिवम, बात पूरी करिए अपनी। शोएब जमई और कुछ ऐसे ही लोगों के भड़काए हुए लोग वहां पे बैठ के धरना दे रहे थे, जहां पे न्यूज वालों को न जाने दिया जाए। वो कैसा देशभक्त देश के लिए आंदोलन कैसे कर सकते हैं? जहां पे न्यूज वालों को ही जाने के लिए पाबंदी जाए, उन्हीं पे जानलेवा हमला हो, वो किसी भी एंगल से देश के लिए अच्छा नहीं था। किसी भी एंगल से देश के लिए अच्छा नहीं था। शोएब जमई दरभंगा से चुनाव लड़ने का ख्वाब लड़ रहे हैं, एक वोट तो आपका घट गया शिवम मिश्रा का। आप खुद दरभंगा के रहने वाले, देखिए लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। अभी भी सुधर जाइए, देशभक्त हो जाइए, अब्दुल कलाम को मानने वाला मुसलमान बनिए। ये क्या कर दिया आपने शाहीन बाग बनाकर? जवाब दीजिए। वर्ग का आंदोलन था जो सरकार की नीतियों से नाराज थे और देश की संविधान की गरिमा को बचाए रखना चाहते हैं। पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जिसके बाद दंगा हुआ, जहां से दंगे की चिंगारी निकली। मैं दीपक जी आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मुझे 2 मिनट दे दीजिए। बहुत सारे सवाल उठे, मैं सबका बारी बारी से जवाब दूंगा। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था मैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि सबसे 1955 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया सिटीजनशिप चार्टर एक्ट में, उसमें सब सेक्शन सी क्लॉज नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 में जो बायसनेस था
उसी का खतरा हमने कहा कि सीए तभी खतरा है जब सीए रहते हुए एनपीआर और एनआरसी की एक्सरसाइज होती है। अब चूंकि सरकार एनआरसी और एनपीआर की एक्सरसाइज की कोई बात नहीं हो रही है, तो इसलिए एंटी सीए प्रोटेस्ट कहीं पर नहीं चल रहा है। पॉइंट नंबर 2। नहीं, मैंने पॉइंट तो नंबर सुना 3 शाहीन ये बाग है, में लोग बैठने वाले हैं, बोल रहे हैं शफूरा जरगर को छोड़ो, मिरान हैदर को छोड़ो, अगर नहीं छोड़ेंगे तो शाहीन बाग फिर करेंगे। इसकी भी क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। आप तो वहां के मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सो कॉल्ड चीफ थे, क्या बैठाने वाले शाहीन बाग फिर से? इसकी भी जवाब। अब जो भी जहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं डिजिटल तौर पर या फिर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं एक तरफा और कई सारे एंटी सीए प्रोटेस्टर्स की गिरफ्तारियां हुई, उसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शाहीन बाग का कोई अभी वहां पे सिट इन प्रोटेस्ट धरना का कोई इरादा नहीं है, ना ही हमारी साथियों में कोई ऐसी कॉल दी गई है। मैं थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर लूं। थर्ड पॉइंट ये है कि मानसिकता की बात आई, दंगों की प्लानिंग। आप आज बहुत अच्छी बात है, मैं शुक्रगुजार हूं, आपने हाशिम अली की भी बात की और उधर अंकित शर्मा की बात की। लेकिन आपको याद होगा कि 24 फरवरी को सारा ये मामला आ रहा है, ताहिर हुसैन का हो या बाकी रतन लाल का, लेकिन 23 फरवरी, उससे एक दिन पहले 23 फरवरी को ही शाम को 3:30 बजे से शिव विहार नाले के सामने से घरों को जलाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था अल्पसंख्यकों का, जो कि बागपत, लोनी और गाजियाबाद से जो दंगाइयों की भीड़ आई थी, कम्युनल करने लग गए आप। देखिए, एक तरफ से ये बात करते हैं, दूसरी तरफ से मुसलमान कर देते हैं। गजब के राष्ट्रभक्त हैं आप। आपकी राष्ट्रभक्ति पे तो आपको 26 जनवरी को हाथी पर बिठा के घुमाना चाहिए। बहादुर बच्चों को घुमाते हैं ना, राष्ट्रभक्त को। शोएब जमाई राष्ट्रभक्त, हाथी पर बिठा के घुमाया जाए। और गलती से अब तो इस देश के अंदर बेचारी विनायकी को भी मारने लगे लोग। दीपक जी सुनिए, इसी 26 जनवरी को शाहीन बाग के अंदर 5 लाख लोग जमा हुए, गर्व से तिरंगे को सलाम किया और एक पत्थर भी नहीं उछलने अरे वो दिया। तो ये एंटी शाहीन बाग सोशल गवाह इस एलिमेंट बात थे, तिरंगे की आड़ में छुपना चाहते थे। और देखिए अभी भी आपने क्या टी शर्ट पहन रखी है, शहर शहर दंगा। ये देखिए क्या पहन रखा है, शहर शहर दंगा। है। शहर शहर शाहीन बाग लिखा हुआ है, शहर शहर शाहीन बाग। बात तो वही है ना, शाहीन बाग से दंगा ही भड़काना। बात तो वही हुई, शाहीन बाग से दंगा ही भड़काना। शोएब जमाई, शाहीन बाग से दंगा ही भड़काना। क्या हुआ शाहीन बाग का अंत? क्या हुआ अंत? क्या हुआ 24 और 25 और 26 फरवरी में दिल्ली में दंगा? यही अंत था ना शाहीन बाग का। और अगर इतना संविधान और कानून मानते हैं तो ये रिव्यू के लिए गया है सुप्रीम कोर्ट में, इंतजार कर लेते। शाहीन बाग आंदोलन का सिपाही होना हमारे लिए हमेशा गर्व का विषय रहेगा और मेरी आने वाली नस्लें भी याद रखेगी कि मेरा बाप। चौथी पॉइंट मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप अपना रिएक्शन दे दें। चौथा पॉइंट ये है कि मानसिकता ये है कि बाबू बजरंगी गुजरात दंगों में एक औरत, कहाँ बाबू बजरंगी, छोड़िए ना आप। सुनिए सिराज भाई जवाब दीजिए, अब ये गुजरात दंगे में बाबू बजरंगी पहुंच गए। मरा हुआ सांप पीटते रहेंगे आप जिंदगी भर, मरा हुआ सांप पीटते रहेंगे जिंदगी भर। सिराज भाई बोलिए, आप 3 मिनट ले लिया आपने। सिराज भाई बोलिए, अभी भी ये नहीं सुधर रहे हैं। शहर शहर शाहीन बाग की टी शर्ट पहन रखी है इन्होंने, यानी शहर शहर दंगे। कानून बनता है और अगर आप उससे विसंगत नहीं कराया था, बताइए सिराज भाई, कोर्ट के अंदर आप जाके उसको अल्ट्रा वायरस को चैलेंज कर सकते हैं, ना कि आपको शाहीन बाग पे रोड पे खड़े होकर मुसलमानों को भड़काना चाहिए। और आपने मुसलमानों को यह समझाना चाहिए था कि आप जिस खूबसूरत मुल्क में रहते हो हमारे प्यारे हिंदू भाइयों के साथ, वो बहुत ही अच्छे हैं, जबकि आपने दूरी खींचने की कोशिश की। जबकि उस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, अगर इनके साथ प्रोसिक्यूशन हुआ है अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में, हम उनको जो इंटर्ड हो गए हैं, तो अगर 14 से पहले हम उनको जो इलीगल माइग्रेंट का दर्जा रहते हुए तो सीए में आपने क्लॉज डाले, उसके रहते हुए जब एलआरसी और एनपीआर करते हैं रोड पे कई सारे लोगों को। शोएब जमाई का ऑडियो डाउन प्लीज, बड़ी गंदी आदत है शोएब आपकी। शोएब का ऑडियो डाउन, सिराज भाई का ऑडियो। जिम्मेदारी है मेरे भाई, उसकी भी जिम्मेदारी है, वो भी शाहीन बाग के जो आप जैसे लोग हैं उनकी आती है। आप इसको समझिए, देश में आप इसके अंदर प्यार मोहब्बत करने के लिए आपने देश में 2 गुटों में बांटने की कोशिश की और सीए के नाम पे आपने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ भड़काया है, जबकि सीए इतना अच्छा कानून है जो देश की मानवता का झंडा लेने वाला कानून है। और आपने झंडे की आड़ में जो अलोकतांत्रिक काम किया है शाहीन बाग के अंदर, आप मुझे बताइए रोड पे रोड जाम करना इलीगल है कि नहीं है? आपने 3 महीने तक इलीगल काम किया है और हमारी भारत की सरकार ने आपको बुलाया, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने आपको बुलाया बात करने के लिए, मगर आप में से कोई भी नुमाइंदा नहीं गया, बल्कि आपने वहां भी एक जुलूस निकाल दिया। आप सोचिए आप क्या करना चाह रहे हैं मुसलमानों के साथ। भाई आप मुसलमानों को खिलौना नहीं बनाइए। आप जितना तुष्टिकरण 70 साल में मुसलमानों का हुआ है, आप उस लाइन को आगे नहीं बढ़ाइए और मुसलमानों को मुख्य धारा में आने दीजिए प्लीज। मैं
सीधे ताहिर के पास चलता हूं। ताहिर, ये बताइए, क्या शाहीन बाग जैसे आंदोलन देश के मुसलमानों को मुख्य धारा में लाएंगे या मुख्य धारा से तोड़ेंगे या अलग थलग कर देंगे? ताहिर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं शिवम के पास आऊंगा इसी सवाल को लेकर। दीपक जी नमस्कार। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इस आंदोलन के कहीं ना कहीं मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो पहले इसकी जो मुख्य शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के संसद से शुरू हुई। जहां पर हमारे गृह मंत्री कुछ बोलते हैं वहां हमारे प्रधानमंत्री बोलते रहिए, पॉज मत लीजिए, बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है, पूरा देश सुन रहा है। ताहिर, बिल्कुल सर। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी मेरे मित्र ने कहा कि कहीं ना कहीं हम कलाम की दिशा निर्देश में चलना चाहिए, तो मैं भी इससे सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हमें कलाम के दिशा निर्देश पर हमें चलना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें हमीद भाई की तरह चलना चाहिए। मैं इसी तरीके से मैं अगर बताना चाहूंगा, जैसे कि कभी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कौन सा एनआरसी कौन सा सीए, ठीक है जी, गृह मंत्री जी कभी और कहते हैं और क्या नाम उनका, राजीव, हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, कंप्लीट करिए अपनी बात। जी जी, सेंटेंस बीच में मत खाइए, आपकी बात समझ नहीं पाएंगे लोग। और कहते हैं कभी हमारे मुस्लिम नेता कुछ और कहते हैं। तो साथियों, मैं ये बात कहना चाहूंगा, उस समय हमारी मीडिया ने क्या संतुलन बनाया था समाज में, कहीं ना कहीं उस समय अगर हम अपनी मीडिया के माध्यम सर, ताहिर भाई, मीडिया ने पूरी जानकारी दी थी, मैं अपने पूरे शो की सूची आपको भेज दूंगा। शिवम से एक कमेंट लेना चाहूंगा। शिवम, आपको क्या लगता है, क्या शाहीन बाग जैसे आंदोलन से जो हिंदू मुस्लिम एकता है और जो गंगा जमनी तहजीब है उस पर असर नहीं पड़ता? बिल्कुल असर पड़ता है सर। शायद शोएब जमी जैसे लोगों को पता नहीं है कि वहां पे मेन रोड पर जाम लगाने की वजह से और धरना देने की वजह से 3 महीने तक आम लोगों को कितनी परेशानी की वजह से जो गुजरना पड़ा है। शोएब जमी जैसे लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना जानते हैं और हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं। शोएब जमी इस बात का जवाब दे दे कि फारूक फैजल और के घर के स्कूल के छत पे एसिड के पाउच और कहां से आ गए? जवाब दीजिए शोएब जमी, ये एसिड के पाउच, गुलेल, हथियार शाहीन बाग में असेंबल हुए थे क्या? मैं तो 23 फरवरी के बारे में पूछ रहा हूँ कि जो इतने दंगाइयों की भीड़ अचानक से आ गई, वो कहाँ से आ गए, उसका जवाब देंगे क्या? 23 फरवरी को कोई दंगा नहीं हुआ था, माफ कीजिएगा। दंगा 24 फरवरी को हुआ, जब सबसे पहली बार डीसीपी और रतनलाल को मार डाला गया। डीसीपी, तस्वीर दिखाओ आपको, 23 तारीख का अखबार दिखा दूं, 23 तारीख को कोई दंगा हुआ? झूठ नहीं शोएब जमी, मेरे प्रोग्राम में झूठ नहीं। रात के 9 बजे तक शिव विहार का इलाका खाली हो चुका था, सब लोग जाफराबाद आ चुके थे। सर, मैं तो उन दंगों पीड़ित इलाकों में लोगों से मिलने गया और उन दर्द सुनी है। आप तो महान हैं, आप तो महान हैं, आप गायक भी हैं, आप साइंटिस्ट भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, आप आंदोलनकारी भी हैं, आप गीतकार भी बनने वाले हैं, आप अंकित शर्मा के घर भी हुआ है, पर ताहिर हुसैन की छत पे जाके नहीं देखा कि उसने ये साजिश कैसे रची। सुबह 30 सेकेंड। मैं देखिए दीपक जी, जैसे ताहिर अली साहब ने अभी कलाम साहब का नाम लिया, मुझे पूरा पक्का यकीन है कि वो कलाम साहब को जानते भी नहीं है। यही दुखद स्थिति है हमारे देश के मुसलमानों की कि हमारे हीरोज गलत बना दिए गए हैं। हमारे देश के मुसलमानों को ऐसे मुसलमान हीरो बना दिए गए हैं जो इस देश के खिलाफ खड़े रहते हैं। मतलब एपीजे कलाम साहब, जिनको यू नेम अवार्ड जो उनको नहीं मिला हो, उनको, ताहिर अली साहब को मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनको पद्म भूषण मिला है, उनको पद्म विभूषण मिला है, उनको भारत रत्न मिला है, उनको हुवर्स अवार्ड मिला है। सुबह में एक बात बोल दूं, ताहिर ने किसी भी निगेटिव सेंस में कलाम साहब के बारे में बात नहीं की थी। शुभी, मैं कंक्लूड करते हुए बता दूं, ताहिर ने किसी भी निगेटिव सेंस में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात नहीं की थी। उन्होंने ये कहा था कि हर सच्चे भारतीय मुसलमान को उनको फॉलो करना चाहिए और ताहिर के इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं।
मेरे इस खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपने देखा हम बहस को फैलाना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को शामिल करना चाहते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप मुझे ट्विटर पर लिख सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मेरे दीपक चौरसिया फैन क्लब पर लिख सकते हैं, यूट्यूब मेरा फैन क्लब का है उस पर लिख सकते हैं, ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूं और आपको शो में शामिल करा सकूं, ताकि मैं इसे बनाऊं वाकई देश की बहस। फिलहाल एक ब्रेक।